नाजिया जी, मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल आपसे ले रहा हूँ। नाजिया जी, आपने देखा होगा कि जा रही थी। भारत। नाजिया जी, मेरी आवाज आ रही है? नाजिया जी आपके जी पास? जी बिल्कुल हाँ, आ रही संजय जी, नाजिया जी, बस मैं एक लाइन कुछ बताना चाह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके पास आ रहा हूँ बरखा जी, बस एक सवाल उधर से ले लूँ, क्योंकि वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, आप उस पर अच्छे से फिर और आगे जोड़ पाएंगे। नाजिया जी, क्या है कि आपने देखा होगा कि महिला को एक शक्ति का स्वरूप पूरे भारत में माना जाता है, शक्ति का स्वरूप माना जाता है, शक्ति शब्द मैं दे रहा हूं, इसलिए शायद भारत को भारत माता कहा गया है नारी सम्मान के लिए। और दुर्गा पूजा को दिखाया गया तो शस्त्र के साथ दिखाई गई हैं देवियां, हमारे यहां पर बहुत सारी चीजें रही हैं। और एक मुहिम चली और आपने देखा कि नारी पर अत्याचार हो रहा है, नारियां कमजोर हो गई हैं, चूड़ियां जो उन्होंने पहरी हैं, वो चूड़ियां जो निशानी दे दी गई है वो कमजोरी की निशानी दे दी गई है। आप देखेंगे कि बहुत सारी फिल्मों में दिखाया गया कि चूड़ियां दे दी गई, आगे फेंक दी गई कि ये ले चूड़ियां पहन लो, मतलब कि नारी बन जाओ, नारी बहुत कमजोर है। इस तरीके के एक पूरा का पूरा ट्रेंड चलाया गया कि भाई नारी कमजोर है और चूड़ियां जो वो उसका प्रतीक है, ये सारी चीजें हैं। और धीरे धीरे कर रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके हटा दी गई सारी चीजों से। तो ये भारतीय संस्कृति पर बहुत बड़ा उसी वक्त एक आघात शुरू हो गया। इसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में ये एक ऐसा चलन रहा है और उसमें फिल्मों का और उन राइटरों का और उन डायरेक्टरों का सबसे बड़ा योगदान रहा है? क्योंकि हर चीज में भाई नारी कमजोर होगी तभी तो आप उसे कहेंगे कि भाई उभार के आगे लेके आइए। अरे यहां तो घर की मालकिन नारी है भाई, शुरू से ही है, किसने कब कहा? तो ये जो सारी चीजें की, कोई भी चीज बनेगी तो नारी को केंद्रित होकर उन्होंने ऐसा कर दिया कि जैसे एक हर बिक्री की चीज के लिए नारी सामने लाई जाएगी, तब सही है, वैसे नारी कमजोर है। तो ये जो चीजें चली, इसे लेकर नाजिया जी आपको क्या लगता है? देखिए, ये कुछ नया नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि बॉलीवुड हमेशा से उर्दू वुड और मुगलिया वुड ही रहा। और जिस हिसाब से हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी को बिल्ला नंबर 786 पर बहुत भरोसा होता था, पर मंदिर जाने में उनको तकलीफ होती थी, टीका लगाने में उनको तकलीफ होती थी, राखी जब उनको फिल्मों में प्रसाद देती थी तो वो कहते थे कि वो नहीं खाएंगे। जिस हिसाब से हमने देखा मदर इंडिया में कि एक पंडित जो है वो आरती करके आ रहा है और वो नरगिस का रेप कर रहा है, उसको मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद फिर राखी और अमिताभ बच्चन बैठ करके बात कर रहे हैं कि कश्मीर को जो है वो मुगलों ने बनाया है, इसलिए कश्मीर इतनी खूबसूरत है। तो हमने, या पीके मूवी में, या लेडीज अंडर अंडर बुरखा जो तलाकशुदा बीवी जो आमिर खान की है उसमें, या अभी जो मूवी आई है बंटवारा 1947 उसमें, हर एक एंगल से, टीवी के बड़े पर्दे हो या टीवी के छोटे पर्दे हो या डिजिटल हो या मोबाइल फोन हो, किसी ना किसी तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता है इस्लाम धर्म को, मजहब को। और किसी ना किसी तरीके से एक स्ट्रैटेजी, एक डायबोलिक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि बस कैसे भी करके सनातन धर्म को बुरा दिखाना है और खराब दिखाना है। आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल में, मैं तो बंगाल की वोटर हूं, तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के वक्त में हिजाब का एड लगता है, बड़े बड़े बैनर्स लगते थे। तो 2022 में मैंने आवाज उठाई थी और मैंने तकरीबन 2000 बैनर्स फाड़ करके फेंके थे कि दुर्गा पूजा में ये हिजाब, नकाब और अबाया और बोरके का बैनर कर क्या रहा है। उसके बाद फिर लेंस कार्ट वाला मामला, जब मैं महाराष्ट्र बॉम्बे के अंधेरी में एक लेंस कार्ट में गई और मैंने तिलक और कलावा लगाया तो एक प्रोपगंडा बोल दिया गया। मैंने कहा भाई, यही लेंस कार्ट वाले कह रहे हैं कि हिजाब और स्कार्फ पहन करके आया जा सकता है, उसी लेंस कार्ट के शॉप के अंदर अफ्तार पार्टी हो रही है, नमाज अदा की जा रही है, लेकिन तिलक और कलावा नहीं पहना जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है जो आज से नहीं, एक जमाने से सनातन धर्म को भगवा आतंक, हिंदू हिंसक, हिंदू टेरर साबित करने की कोशिश में पॉलिटिकल तरीके से और उर्दू वुड और बॉलीवुड के तरीके से और डिजिटल तरीके से जानबूझ करके सनातन धर्म को डिफेम करने की कोशिश और उसको मलाइन करने की कोशिश की जा रही है कंटिन्यूअसली। अब क्या है कि अब हमने कहीं ना कहीं सीखा कि धर्मो रक्षते रक्षता,
हम धर्म की रक्षा करेंगे तो ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। अब जैसे जैसे देवबंद से गजवाए हिंद की आवाज सुनी जाती है, जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जिहाद आ चुके हैं, जैसे जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत में सर तन से जुदा के नारे भी लगते हैं और सर तन से जुदा किया भी जाता है, तब जाकर के धीरे धीरे जो है हमारी जो महिला है और आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो हमें शिव शक्ति का नाम दिया है और हम जो प्रखर रूप में सामने आ रहे हैं, तो हम चीजों पर जो अपनी बातों को रख रहे हैं, तो सामने वाले को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि हम जो ये मोगलिया वुड चला रहे हैं, जो उर्दू वुड चला रहे हैं, इसमें उन्हें तकलीफ महसूस हो रही है। मैं फिर से कहूंगी कि इस तरीके की जितनी भी एक्ट्रेस है या इस तरीके के जितने भी एक्टर हैं, इनको जैसे ही रमजान आता है, जैसे ही ईद आता है, जैसे ही बकरीद आता है, जैसे ईद मिलादुन नबी आता है, तो इनके अटायर भी चेंज हो जाते हैं, इनके मिजाज भी चेंज हो जाते हैं, इनकी भाषा भी चेंज हो जाती है, तहजीब और तमद्दन भी इनके स्ट्रक्चर में और फेशियल एक्सप्रेशन में आ जाता है। और जैसे ही हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, ये अधनंगी हो जाती हैं, ये ब्राह्मण आ जाती हैं, ये अपने आप को बहुत मॉडर्न दिखाने लगती हैं। तो मेरा सवाल और मेरा जवाब भी यही है कि अब भारत ऐसी न्यूडिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जो कोई भी ऐसी न्यूडिटी को स्प्रेड कर करके भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, भारत के संस्कार को और हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को डिफेम करने की कोशिश करेगा, हम उनको आड़े हाथों भी लेंगे, हम उनको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में भी उनको सामने खड़ा करेंगे, और हम अपने बातों को प्रखर तरीके से वोकल होकर के रखने की क्षमता और रखने की हिम्मत भी रखते हैं।